बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लाज्मा थ्योरी सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के मतलब सारी की सारी वीडियोस सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे और इसी सिलसिले में आज हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा। इसके इंट्रोडक्शन में अगर देखें प्लाज्मा थ्योरी तो नाम से ही हमें पता चलता है कि ये प्लाज्मा से मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा हमें पता है कि प्लाज्मा इज़ ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इस सारे को इंट्रोडक्शन से पहले हम इस मैटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैटर की डेफिनेशन होती है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जिसका कोई मास हो और वो कोई वॉल्यूम हो उसका, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? मैटर की टाइप्स में सबसे पहले होता है सॉलिड, फिर लिक्विड होता है, गैस होती है और उसके बाद आता है हमारे पास जो हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा। हमें पता है मैटर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल्स। एटम्स और मालिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो एटम्स और जो मालिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर एटम्स और मालिक्यूल्स क्या होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं। गैस के अंदर जो एटम्स और मालिक्यूल्स होते हैं वो कैन मूव फ्रीली, वो इधर उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो होती है वो गैस होती है। गैस को हम हीट देते हैं तो उसके अंदर जो है जो आयंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिनपे नेगेटिव चार्ज होता है और आयंस जो है वो अलग हो जाते हैं, उन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं जब हम गैस को हीट करते हैं और उस पर कंटिन्यूसली हीट देते रहते हैं उसे। अब ये जब इस तरह से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो जाएं, इसको हम कहते हैं कि ये आयोनाइज स्टेट ऑफ गैस है। उस गैस की आयोनाइज स्टेट बन जाती है और इस आयोनाइज स्टेट जो होती है इसमें फिर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फिर जनरेट हो जाती हैं। तो ये जो आयोनाइज फॉर्म होती है इससे फिर जाके वो प्लाज्मा बन जाता है। उसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा स्टेट। लेकिन प्लाज्मा स्टेट तो यहाँ पे बन जाती है, लेकिन क्या किसी भी गैस को हम लें और उसको हीटअप करें तो उसके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो जाएं तो वो प्लाज्मा बन जाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी बिना पे हम वो चेक करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं क्या वो प्लाज्मा बनता है या नहीं बनता। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वासी न्यूट्रल। क्वासी न्यूट्रल एक टर्म है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। क्वासी न्यूट्रल जो होता है इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन ई। इसको एन ई मतलब ई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इज नियरली equal to ion density, that is Ne is nearly equal to Ni। क्वासी न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि जो कोई भी स्पेसिफाइड पोर्शन हम ले लें किसी भी प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा के अंदर जो स्पेसिफाइड पोर्शन जो हम ले रहे हैं उसको जब हम डिस्कस करें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आयन डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। ये उसकी पहली कंडीशन होती है प्लाज्मा के लिए। और दूसरी कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे।
दूसरी टर्म है कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर को हमने डिफाइन करना है। प्लाज्मास और collection of charged particles, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होते हैं दैट बिहेव इन ए कोलेक्टिव वे। तो प्लाज्मा जो आयोनाइज्ड गैस होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, वो अगर कोलेक्टिव वे पे बिहेव करें तो ये दूसरी कंडीशन है, तब जाके हम उसको कहते हैं कि वो प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा की अभी डेफिनेशन हम करते हैं। प्लाज्मा की डेफिनेशन से पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा जो है ये ग्रीक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है, विच मीन्स समथिंग मोल्डेड, मतलब कोई पिघली हुई चीज़, इसका मतलब है कोई मोल्डेड चीज़। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है मोल्डेड, समथिंग मोल्डेड। तो ये इसका मतलब है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो उसको हम देखें। जो डेफिनेशन है इसकी, प्लाज्मा इज क्वासी न्यूट्रल गैस ऑफ charged particle which have collective behavior। तो प्लाज्मा जो होता है ये क्वासी न्यूट्रल गैस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होती है। जैसे क्वासी न्यूट्रल को हमने पढ़ा है, इसको डिस्कस किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आयन डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, विच हैव कलेक्टिव बिहेवियर। और इनका कलेक्टिव बिहेवियर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब वो किसी गैस को हीटअप करने के बाद आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से उनका बिहेवियर कलेक्टिव होता है। तो ये दो कंडीशंस, क्वासी न्यूट्रल और कलेक्टिव बिहेवियर, जब किसी आयोनाइज्ड गैस के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, फिर हम कहते हैं कि वो गैस जो है वो प्लाज्मा बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो ये 99% एग्जिस्ट इन यूनिवर्स के अंदर ये 99% प्लाज्मा होता है। इसके अलावा बाकी 1% वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। जबकि अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मा बहुत कम है, लेकिन हम यहाँ पे 99% की जब बात करते हैं यूनिवर्स की बात करें, और यूनिवर्स के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो जितने भी स्टार्स हैं और सन है, ये सारी चीज़ें ये प्लाज्मा की बनी होती है, प्लाज्मा इनके अंदर होता है। तो इन सारों को जब आपस में हम कंपैरिजन करते हैं, ओवरऑल यूनिवर्स को देखते हैं, तो 99% हम देखते हैं कि ये प्लाज्मा होता है इस यूनिवर्स के अंदर। और इसके अलावा ये प्लाज्मा जो होता है ये कंडक्टिव मटेरियल होता है। ये कंडक्टिव मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे कि हम इनको एलईडीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस हमें उसका बहुत फ़ायदा होता है, उसमें बहुत अच्छे से इनको हम यूज़ करते हैं और इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये हैं प्लाज्मास। तो सन जो है ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्लाज्मा जो है वो सन जो को अगर हम देखें तो ये सारा का सारा प्लाज्मा का बना होता है। इसकी वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो सन जो है ये इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसके अलावा एलईडीज़ जो होती हैं इसके अंदर प्लाज्मा होता है। फ्लोरिसेंट
फ्लोरेसेंट बल्ब्स जो होते हैं, जो एनर्जी सेवर, और फ्लोरेसेंट जो होते हैं वाइट वाइट कलर के, वो सारे प्लाज्मा होता है उनके अंदर। स्टार्स जितने भी हैं, स्टार्स जो है वो ये सारे के सारे प्लाज्मा से बने होते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो होती है, ये भी एक एग्जांपल है। एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्लाज्मा होता है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप इन सारी एग्जांपल्स को देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन जो था प्लाज्मा का आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई और इससे मतलब कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह हम सारे बारी बारी हर वीक एक लेक्चर अपलोड करूँगा मैं, और सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।